क्या जसप्रीत कौर यहाँ भंडारिका को पूरी तरह तगड़ी टक्कर देके हमें सरप्राइज कर सकती है? ये देखते हैं। अपने टीम के साथ डिस्कस करते हुए स्ट्रैटेजी। देखिए, ये एथलीट्स की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे एथलीट्स जाते हैं, टेबल को अपना रिस्पेक्ट देते हैं और फिर ही मैच स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल्चर है। हम पूजा करते हैं हमारे खुद के इक्विपमेंट्स की, हमारे टेबल की, एंड दैट इज इंडियन कल्चर। भारत का खेल, भारत की संस्कृति आपके सामने, यही खासियत है इस खूबसूरत टेबल की। झुकते हैं हम, नमन करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, ताकत लेते हैं। यहाँ कौन मारेगा बाजी? दोनों के स्टांस से लग रहा है कहीं ना कहीं ये मुकाबला इनसाइड भी जा सकता है, और इनसाइड गेम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसे हम हुक वॉर कहते हैं। काफी तैयारी में दोनों काफी तगड़ी ग्रिप लेते हुए, और ये स्लिप जा रहा है। स्ट्रैप मैच देखने मिलेगा यहाँ पे। अब समझेगा किस में है ज्यादा ताकत। और आपने इनसाइड गेम का जिक्र किया दारा, जो इनसाइड गेम है वो ज्यादा दिखता है, या आपको लगता है कि टॉप रोल वाला गेम ज्यादा दिखता है? इंडिया में टॉप रोलर ज्यादा है, जो हमारे हुक समाज के लोग हैं वो थोड़े कम हैं। मुझे थोड़ा खराब लगता है। मैं चाहता हूँ, मेरी अपील है ऑडियंस से कि प्लीज हमारे समाज को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर हुक में आए। हुक समाज जिंदाबाद। पर यहाँ पे हो सकता है कि ये मुकाबला टॉप रोल में जाए। अभी बात का जिक्र किया यहाँ दारा सिंह ने, वो चाह नहीं रहे कि वैसे हुक गेम दिखे, यहाँ टॉप रोल गेम की मांग है। और क्या यहाँ टॉप रोल गेम दिखेगी? हम कैमरा पर फिलहाल दिखते हुए, मेरा नाम सार्थक, मेरे साथ दारा सिंह हांडा आज मौजूद, स्पेशल गेस्ट। रोहतक राउडीज को आराम मिला है तो आ गए हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में, और यहाँ मनोरंजन की कोई कमी नहीं। फिलहाल निगाहें हमारी इस विमेंस मुकाबले पर। दारा, क्या टॉप रोल दिखेगा या इनसाइड गेम? जैसी स्लिप हुई है यहाँ पे, मेरी उम्मीद है कि ये टॉप रोल में जाना चाहते हैं, बट सरप्राइज कभी भी हो सकता है। पहले कौन प्रहार करेगा आपके हिसाब से दारा? यहाँ मुझे भंडारिका का पोजीशन थोड़ा हाई लग रहा है, तो शायद वो पहले मूव ले ले, और वहां से अगर उन्होंने ले लिया तो काफी एडवांटेज में जा सकती है। एक अगर सेंटर जीत लिया किसी खिलाड़ी ने, तो दूसरे खिलाड़ी के आर्म अपने आप ओपन हो जाता है, जहां से उन्हें डिफिकल्टी होती है उसे वापस एक्सेस करने में। अभी जो टिपिकल फाइट है वो चल रही है, और शायद वो इसी की है, क्योंकि भंडारिका मुझे थोड़ी सी लोडेड। अब देखिए, अब वापस जसप्रीत ने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है अपना पोजीशन। दोनों की पोजीशन मुझे अभी काफी इक्वल दिख रही है। Don't move. हम क्लोज करते हुए रेफरी। Don't move. लोडेड पोजीशन। Don't move. Don't move. ये लो हैंड में जा रही है। देखिए ये मूव हो चुका है, दोनों का एक टॉप रोल लग गया है। फ्लॉप रिश्मे और भंडारिका ने ये जीत लिया है। पिछले बार का परफॉर्मेंस मेंटेन करते हुए भंडारिका, क्या बात है। यह निरंतरता और भंडारिका दोनों नाम साथ साथ जाते हैं कि उनकी वो कंसिस्टेंसी ही उनकी ताकत है। और दारा सिंह, वो कंसिस्टेंसी आपके द्वारा भी दिखती है अक्सर। कहीं ना कहीं हर खेल में हमने ये देखा है कि आप वन मैच सुपरस्टार या वन डे सुपरस्टार नहीं बनना चाहते। खासियत, महानता, आप दिग्गज तभी बनते जब आप निरंतर प्रदर्शन पर प्रदर्शन दिखाते हैं। देखिए, जो बार बार कर पाए वही क्लास होता है। वैसे तो एक हाथ बार कुछ भी हो सकता है। क्लास के लिए अगर आप एक बड़े लेवल के प्लेयर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको अपना अच्छा प्रदर्शन हमेशा दिखाता रहना पड़ेगा। उसके सिवा
एक बार में तो कभी भी सरप्राइज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ बंदारिका वही प्रूव करते हुए कि वो बार बार उस लेवल का प्रदर्शन दिखा सकती है। क्लियरली एक क्लियर पिन देते हुए अपने टीम के लिए 100% लगाते हुए। जगप्रीत यहाँ से क्या ऑप्शन है जगप्रीत के पास, हम देखना चाहेंगे। क्या उनका सेटअप में कुछ चेंजेस आएंगे? Shoulders. पर मुझे काफी सिमिलर सेटअप दिखता हुआ यहाँ पे। Relax. और फिर से एक टॉप रोल स्लिप का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। Wrist. Okay. And he pushed this side. Don't move. Wrist. Don't move. Don't move. Use your close. काफी Don't अच्छे move. पोजीशन में दिख रहे हैं दोनों एथलीट्स। Don't move. Same. Don't move. Go. और ये स्लिप जो Strap. मैंने उम्मीद की थी, स्लिप होना ही है। ये मैच जाना है स्ट्रैप में। यहाँ हम चाहेंगे कि कुछ मैजिक दिखाए जगप्रीत। जियान, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे ही वो स्लिप Yes, of हुआ, course. जगप्रीत का हाथ करीब करीब course. उनके नाक के पास आया और हमने ये देखा था आर्या के साथ ऐसा हुआ था कि वो सीधा उनके नाक पर मुक्का Wrist. नॉकआउट पंच Right. की तरह लगा। आपके Okay. साथ कभी ऐसा हुआ है दारा? She rides. जी नहीं, मेरी स्टाइल स्लिप करने की थोड़ी अलग है, बट मैंने बहुत टॉप रोलर्स को देखा है ऐसा नाक पे बहुत जोर के लगता है। कई बार तो वो रुक भी जाते हैं मैच के लिए थोड़ी देर, तो ये Yes. काफी जोर का लगता है। Okay. Okay. और ये काफी घातक भी हो सकता है, इसलिए स्ट्रैप शायद इसीलिए आगमन किया गया होगा आर्म रेसलिंग के स्केल में स्ट्रैप का, कि आप खुद को ही सेल्फ हार्म ना कर दे। मेरे हिसाब से स्ट्रैप वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है आर्म रेसलिंग की। थैंक यू जिसने भी इसे बनाया है। मुझे स्ट्रैप आर्म रेसलिंग बहुत पसंद है। आर्म रेसलिंग स्ट्रैप में ही होनी चाहिए अब से। Okay. मैं एक रूल बनाता हूँ। Use your close. दारा सिंह अपने नए रूल्स का आगमन करते हुए यहाँ 12वें दिन पर प्रो पंजा लीग के उन्होंने कहा है रेफरीज ग्रिप को बैन कर दीजिए और सिर्फ स्ट्रैप में लड़िए, जो योगेश चौधरी और निर्मल देवी ने कल शाम कर दिखाया। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैप में 4 राउंड का वो यादगार मुकाबला दिखा। Shoulders. Don't move. फिलहाल यहाँ भंडारिका Don't move. और जगप्रीत इस अंडरकार्ड मुकाबले Don't move. में Go. शुरुआत। अगेन एक टॉप रोल दोनों के तरफ से। जगप्रीत अपना साइड प्रेशर दिखाते हुए, पर भंडारिका का साइड प्रेशर क्लियरली डोमिनेट करते हुए वो सेंटर जीत रही है। अगर आप देख सकते हैं तो जगप्रीत का हाथ खुल रहा है और भंडारिका फिर जीत गई। क्या बात है भंडारिका, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। Winner. कमाल, एक क्लियर विन लेते हुए इस बार जगप्रीत ने अच्छी फाइट दी थी, पर भंडारिका का साइड Winner. प्रेशर ज्यादा निकला। सराहना कीजिए भंडारिका, बेमिसाल, बेहतरीन हमेशा की तरह। यहाँ पर खुद आप इतने इम्प्रेस्ड हैं। हमने कमेंट्री बॉक्स से इनके मुकाबले कवर किए। दारा, क्या है जो भंडारिका को इतना घातक बना देता है? एक जुनून जो होता है एथलीट का कि छोड़ना नहीं है मुझे। अभी कुछ देर तक जगप्रीत पिन पैड के पास लेके गई थी भंडारिका का हाथ, पर भंडारिका वहां पे रुकी नहीं, अपना शोल्डर कमिटेड रखी और वापस सेंटर ले आई और पिन भी कर दी। ये जो कमिटमेंट होती है एक एथलीट की, वो माइंडसेट होता है, वो इंसान को चेंज करता है। वो एक एथलीट के लिए बहुत जरूरी होता है। और 2-0 की यहाँ जीत भंडारिका की। कमाल की उपलब्धि उनके इंडिविजुअल करियर के तौर पर, इतनी कंसिस्टेंट, इतनी निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये सीजन 2 उनके लिए सच में यादगार बनता हुआ। और अब आने वाला है अगला मुकाबला, कृष्णा शर्मा, वीर सेन। इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं आमने सामने। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी की ये टक्कर बहुत यादगार होगी, लेकिन जब पिछली बार ये दोनों मिले थे काफी कुछ यहाँ पर दिखा था। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। अमन के पास फिलहाल जाते हैं। इस स्टेज की सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, जो हमारे लीग की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे स्पेशली एबल्ड कैटेगरी भी उसी मंच पर अपना ताकत दिखाते हैं। अब आ रहे हैं इन द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी from Mumbai Muscle, Asian gold medalist in both
hands, left and the right. Please welcome Krishna Sharma. मुंबई मास्टर के लिए एक बहुत बड़ी जीत अभी भंडारिका के तरफ से। कृष्णा शर्मा उस मोमेंटम को पकड़े रखना चाहेंगे दारा। बिल्कुल, और यहाँ वो चाहेंगे कि जो मोमेंटम भंडारिका ने उन्हें दिया है वो कंटिन्यू रहे। कृष्णा शर्मा का लास्ट हमने जो मैच देखा था, उन्होंने काफी तगड़ा खेला था और यहाँ वही प्रदर्शन उनकी टीम उनसे एक्सपेक्ट करेंगी। अपनी स्माइल से ही ये पहले गेम जीत जाते हैं। What a wonderful man! And इनके अगेंस्ट आ रहे हैं स्टेट चैंपियन एंड डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। प्लीज वेलकम फ्रॉम जयपुर वीर्स, वीर सान। जयपुर वीर के अपने वीर, वीर सान के नाम में ही वीर। और जयपुर वीर के लिए अगर वो डिफेंडिंग चैंपियंस, मौजूदा चैंपियंस जैसा प्रदर्शन जारी रखना है, वीर को कुछ कमाल कर दिखाना होगा। ऊर्जा में थोड़ी सी कमी दिख रही है दारा जी, पर वो इसी वीरता से टेबल पे खेलते हैं। ऊर्जा में कमी कुछ भी हो, पर टेबल पे जब वो जाते हैं वो वही वीर होते हैं, जयपुर वीर, और अपना 100% देते हैं हर बार। और बाइसेप्स में अंतर जरा देखिए, 4 इंच ज्यादा कृष्णा शर्मा के वो बाइसेप्स। ग्रिप में 7 किलो का अंतर, और ग्रिप स्ट्रेंथ पर आप कितना काम करते हैं दारा, क्योंकि वो कितनी अहमियत रखती है हर राउंड में, हर मुकाबले में। काफी ज्यादा अहमियत रखती है अगर आप विदाउट स्ट्रैप खेलना चाहते हैं। बट स्ट्रैप मैच में ग्रिप स्ट्रेंथ से ज्यादा आपकी रिस्ट फ्लेक्शन का काम आता है, मतलब आपकी कलाई कितनी मजबूत है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रैप, तो दोनों एथलीट्स ने स्ट्रैप की मांग की होगी। वीर सैनी शायद कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए स्ट्रैप, मैं ऐसे ही खींच सकता हूँ। शायद कृष्णा चाहते थे कि यहाँ पे स्ट्रैप हो। पारा स्ट्रैप, sit down up, no problem. पारा स्ट्रैप। रेफरी का कहना है यहाँ पे कि हम स्ट्रैप में ही शुरुआत करेंगे। रिस्ट अप डाउन। पैरा आर्म रेसलिंग में शायद स्ट्रैप में ही स्टार्ट किया जाता है, सिटिंग में। जब सिटिंग में प्लेयर्स खेलते हैं तो रेफरी का कहना था कि हम स्ट्रैप में ही स्टार्ट करेंगे। ओके, सेंटर शोल्डर्स। स्ट्रैप फिलहाल बांधा जा रहा है। वीर थोड़े से असंतुष्ट, कृष्णा और सेटल्ड और रिलैक्स नजर आते हुए, ठहराव दिख रहा है। लेकिन क्या पता ये सब एक रणनीति हो, वीर सेन की ये समझदारी हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो। जैसा मैंने कहा था, वीर सेन अपनी वीरता टेबल पे दिखाएंगे। अभी वो पूरी तरह तैयार है ऐसा लग रहा है, और यहाँ ये मुकाबला हुक में ही जाएगा ऐसा लग रहा है। स्ट्रैप लग चुके हैं, शोल्डर स्ट्रेट करते हुए रेफरी। अब एक फेयर ग्रिप की मांग करते हुए दोनों। गो, हुक में चला गया है मुकाबला, और ये फ्लॉप कर दिया है वीर सेन की रिस्ट। कृष्णा इन अ डोमिनेंट पोजीशन। यहां से वो अगर थोड़ा ड्रैग करे तो प्रेस भी कर सकते हैं इन्हें, पर देखिए वो ड्रैग करना चाह रहे हैं, बट वीर सेन का साइड प्रेशर उन्हें रोक रहा है सेंटर में। और अभी भी मैच सेंटर में, कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं। बहुत अच्छा मैच हो रहा है ये, पूरा शोल्डर कमिट करते हुए वीर सेन, बट कृष्णा का बैक प्रेशर डोमिनेट कर रहा है सेंटर को, और यहां मुझे लग रहा है कृष्णा ये मैच ले जाएंगे। काफी रुक गया ये मुकाबला। अगेन एक प्रेस ट्राई करते हुए, पर वो नहीं हो रही है। वीर सेन का साइड प्रेशर की दाद देनी होगी। अभी भी रुका के रखे है, और यहाँ शायद एक फाउल हो गया है। 3 फाउल वीर सेन के हो गए हैं, 3 फाउल। और विनर कृष्णा।
3 फाउल एक साथ और सीधे के सीधे आप वो राउंड हार जाते, जिस बात का जिक्र दारा सिंह कर रहे थे। और ये एक ऐसा पहलू है इस खेल का दारा सिंह जो नजरअंदाज किया जाता है। फाउल से भी आप पूरा का पूरा मैच हार सकते हैं, और कैसे अपने आप को यहाँ पर संभाल कर रखा जाए। देखिए, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप प्लेयर को रुका सकते हो सेंटर में, तो कोई ना कोई गलती तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो दूसरे से। अगर आप अपने एल्बो पे नियंत्रण रख सकते हो तो आगे वाला जरूर गलती कर सकता है। ऐसे कई मैचेस में मैंने अपना कंट्रोल रखते हुए आगे वाले को फाउल करने दिया है और इजी विन हासिल की है। तो यहाँ पे कृष्णा भी सेम करते हुए और काफी अपने कंफर्ट जोन में रह के उन्होंने जीत हासिल की है। वीर की काफी एनर्जी भी लगी होगी इसमें, और इसका फायदा कृष्णा को अगले राउंड में हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने अपोनेंट को पहले राउंड में ज्यादा थका दो तो आगे आपको उसका काफी फायदा हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी रह सकती है प्लेयर्स की। जी हाँ, और खेल अभी समाप्त नहीं। वीर सेन और कृष्णा आमने सामने आ रहे हैं दोबारा, और अब दारा सिंह फिर से आपको स्पॉट पर डालना चाहूंगा। कौन लेके जा रहा है ये मुकाबला, भविष्यवाणी दीजिए। यहां से जो मैं देख सकता हूं, वीर सेन काफी तरह कुछ हद तक ड्रेन्ड रहेंगे, तो यहां से कृष्णा को थोड़ा एडवांटेज है। और जबकि मुकाबला स्ट्रैप में हो रहा है तो कृष्णा फिर से बैक प्रेशर खींच के वीर को ड्रेन करेंगे, या वीर गलती कर बैठेंगे एल्बो फाउल्स के साथ, या फिर कृष्णा अपना प्रेस लगा पाएंगे। वीर सेन का साइड प्रेशर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी कृष्णा को आसानी से उन्हें पिन नहीं करने दे रहे। तो इधर अगर वीर सेन को कुछ मैजिक करना है तो उन्हें थोड़े हिट करने होंगे, और कृष्णा का सेंटर एक्सेस करना होगा कैसे ना कैसे। बहुत बड़ी बात ये हिट करना, और हिट कुछ वैसे ही कल दिखे थे जब प्रसन्नजीत पात्रा और अतर सिंह आमने सामने थे। अचानक से दूसरे राउंड में वो प्रसन्नजीत पात्रा की जो मूवमेंट दिखी थी हिट वाली, आगे पीछे लेके गए थे कोहली अपनी उस एल्बो पैड पर। पहली बार मैंने इतनी कमेंट्री जो की है सीजन 1 और सीजन 2 में, पहली बार मैंने ऐसा कुछ नजारा देखा था दारा। वो क्या था? बहुत ही स्मार्ट मूव था। वो अतर सिंह को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाह रहे थे। अतर सिंह एक किंग्स मूव प्लेयर है, जो बहुत इजीली एक बार किंग्स मूव में आ गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। और यहाँ स्टार्ट हो गया है, फिर से हम देख रहे हैं कि साइड प्रेशर ने वीर सेन के फ्लॉप रेस्ट वाले रुका लिया है मैच को। एक डोमिनेंट पोजीशन में कृष्णा, यहां से वीर जो ड्रैग कर रहे हैं, ये बहुत सही निर्णय है उनका। देखिए, अभी आप देख सकते हैं सेंटर अभी तक पूरी तरह जीत नहीं पाए कृष्णा, कुछ हद तक वीर के पास एक्सेस है। अब कृष्णा कंफर्ट में आते हुए, और शायद यहां से एक डिसएडवांटेज हो सकता है वीर के लिए। अभी कृष्णा काफी कंफर्टेबल होते हुए, और लग रहा है कि ले जाएंगे या ये मुकाबला। प्रेस कट रहा है, और क्या पता है यहाँ वीर प्रसन्नजीत पात्रा वाला अंदाज अपनाए, आगे पीछे किए कोहली वैसे, और यही ड्रैग्स की मैं बात कर रहा था, यही झटकों की वीर सेन यहां से ले जा सकते हैं। एल्बो फाउल से बचना बहुत जरूरी था। पिछले बार जो गलती की थी वो फिर से कर बैठे हैं शायद। इन्हीं के टीम के हैं प्रसन्नजीत पात्रा, वीर सेन उन्हीं से प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि यहाँ अभी फिलहाल कॉर्नर में मौजूद नहीं है मजाहिर साइडू और प्रसन्नजीत पात्रा, दो बहुत बड़े नाम। आर्म रेसलिंग में मजाहिर को कौन नहीं जानता, लेकिन प्रसन्नजीत की कल की जीत अतर सिंह के सामने कुछ वैसा ही अंदाज दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वीर ने अंत में वो कोहनी उठा दी। अपने कोहनियों पे नियंत्रण नहीं कर पाए वीर, और इसीलिए द विनर इज कृष्णा। बहुत कंफर्ट पोजीशन में थे मैं कहूंगा, और उन्होंने बहुत डिसिसिव विक्ट्री ली है यहाँ पे। जी हाँ, कृष्णा शर्मा की शानदार जीत। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए वो चर्चा आगे बढ़ाते हैं दारा, जो वो मूव कल दिखी थी, जो आपने कहा इतनी स्मार्ट मूव थी, क्योंकि उसके बिना तो अतर सिंह के पास स्पष्ट बढ़त थी। प्रसन्नजीत पात्रा ने अचानक से वो हथियार एक्टिवेट किया, वो मूव हम कैमरा पर दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। दारा सिंह
आपके लिए कैमरा तैयार किया जा रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कैसे वो एक्टिवेट हुआ, क्योंकि इतना यादगार अंडरकार्ड मुकाबला था वो। पहला राउंड हारने के बाद 2 राउंड लगातार। दारा, ये आपका कैमरा है, सीधे बता दीजिए कैसे किया वो प्रसन्नजीत पात्रा ने मूव एक्टिवेट। देखिए, प्रसन्नजीत का फिंगर्स बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया है, अत्री की फिंगर्स पकड़ी है और जैसे ही वो किंग्स मूव में जा रहे थे उनका पोजीशन खराब किया है आगे पीछे करके। जैसे वो आगे पीछे कर रहे थे, अत्री का हाथ खुलते जा रहा था और अत्तर सिंह में वहां से अपना पोजीशन लूज किया और उसी मोमेंट में प्रसन्नजीत ऊपर आके दबा दिया। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था। तो नए आर्म रेसलर्स अगर आप देख रहे हैं, ये मूव आप भी यूज कर सकते हैं अगर कोई किंग्स मूवर है और आपकी भी फिंगर्स स्ट्रांग है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल हमारी नजर इस वाले मुकाबले पर, जहां वीर और कृष्णा आमने सामने थे। चर्चा दारा सिंह कर रहे थे कल वाले अंडरकार्ड मुकाबले की, जहां प्रसन्नजीत पात्रा और अत्तर सिंह आमने सामने थे। अत्तर सिंह इनके टीम के खिलाड़ी। इन्हें कल का दिन आपके लिए वैसे बहुत बढ़िया रहा। अत्तर सिंह उस मुकाबले में भी 1 पॉइंट ले गए थे, लेकिन आज आपको आराम मिल रहा है और इसीलिए आप हमारे साथ यहाँ हैं। और आज की कहानी कुछ